Hello everyone, welcome back to yet another episode of the Galgotias Podcast Club. I am your host Aditya Sharma and today we have very special guest with us, the club heads of CyberCell, Anchit Kumar Pandey sir and Divyansh Mishra sir. So let's get started. Sir, आप दोनों club heads हो CyberCell के. So initially I want to ask, what was your journey? So basically इतनी लंबी जर्नी नहीं थी, शॉर्ट में बताते हैं. 2 साल लगे हेड बनने में और पहले दिन से हमने सोच रखा था कि हम हेड बनेंगे ही बनेंगे. तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहली बार हम दोनों मिले थे वर्ल्ड एनवायरनमेंट समिट में. नहीं, हम लोग मिले थे साइबर नाइट में. सबसे पहले हम दोनों सबसे पहले साइबर नाइट में मिले थे. वहाँ पे सीन क्या था, साइबर नाइट चला था. आप लोगों को हमारे क्लब का फ्लैगशिप इवेंट है, पता है हमारा मेन इवेंट साइबर नाइट है. Yes sir. तो उस चीज़ में हम सब लगे हुए थे, सब अफरा तफरी था, सब यहाँ से वहाँ हो रहे थे. और उस बीच में हम एक दूसरे को मिले और हम लोगों ने अपने ही इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करा. थैंक्स टू प्रियांशु भैया, उन्होंने हम उसमें पार्टिसिपेट करवाया. उसके बाद हम लोग वैसे वो तो ऐसा मतलब इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन था, लेकिन हमने फिर भी पता नहीं कैसे ग्रुप बना लिया अपना साथ में वहीं पे. और उसके बाद फिर हम एक दूसरे के बारे में पता चला कि हाँ ये भाई दिव्यांश भी है हमारे क्लब में. मुझे पता चला कि आयुष भी है हमारे क्लब में. फिर केशव आदित्य थे, काफ़ी सारे लोग के नए नाम सामने हैं जो कि मतलब काफ़ी टैलेंटेड थे. एंड उसके बाद फिर सेवन खेलना चालू करा हमने. सीडीएफ चल रहा था, धीरे धीरे बात होती गई, दोस्ती होती गई. तो इस एक पॉइंट पर आके हमें पता चला कि हाँ वी बोथ आर वेरी कंपैटिबल विद ईच अदर. ठीक है, क्योंकि हमने उस सीटीएफ के बाद और भी काफ़ी सारे सीटीएफ खेले थे. लाइक वर्ल्ड वाइड सीटीएफ भी खेले थे. नेक्सस सीटीएफ वर्ल्ड वाइड 23rd रैंक आई थी उसमें. फिर तो ऐसे करके हम लोग अच्छा खासा दोस्त बन गए थे. तो अब हमें ये पता इसलिए चले गया कि भाई किसका मोटिव था कि इसे बनना है क्लब हेड. मेरा मोटिव था कि मुझे क्लब में आगे जाना है. तो एक बार क्या हुआ, हमारी मीटिंग चल रही थी. हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स थे और जो हमारे हेड्स थे वो डांट रहे थे सारे बच्चों को. ठीक है, अब सारे बच्चों को डांट रहे थे क्योंकि काम नहीं कर रहा था कोई अच्छे से. अब उन कोऑर्डिनेटर्स का टाइम आ गया था उस टेन्योर का. तो उन्होंने पूछा कि तुम में से कौन कौन कोऑर्डिनेटर बनना चाहता है. ठीक है सर. इसने हाथ उठा दिया. ठीक है, बिना सोचे इसने हाथ उठा दिया. मैंने सोचा अकेले क्यों सुनेगा, मैं भी हाथ उठा देता हूँ. इसको देख के आयुष ने भी उठाया. मुझे देख के आयुष ने उसके बाद धीरे 3-4 बच्चे ने उठा लिया था. तो चलो वहाँ पे तो बात सीन आउट हो गई कि चलो ठीक है देखते हैं कैसे बनोगे क्या बनोगे, वो हट गए. उसके बाद हेड ने पूछा कि तुम में से हेड कौन कौन बनना चाहता है. मैंने फिर हाथ खड़ा कर दिया. मैंने बोला ये फिर से पिटेगा. फिर मैंने हाथ ऊपर कर दिया, बट मेरे अलावा किसी ने नहीं किया. अब के बाद हम दोनों फंसे थे. और उस टाइम सुमन सर ने ये बोल दिया था कि ठीक है चलो तुम लोगों को पोस्टर में अभी बनवा के रख देता हूँ, अगर बने तो अपने हाथ से पोस्ट करूँगा. बन गए. मतलब सर दोनों ही लोग पहले से ही वो माइंडसेट हेड वाले लेके चले हैं. वो माइंडसेट काफ़ी लोग इसे पॉलिटिक्स नहीं मानते कि भाई पॉलिटिक्स है, बट ऐसा कुछ नहीं था. हम लोग खुद की मेहनत से हैं क्योंकि हमने किसी और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं. ऑब्वियस है सर. देखो क्लब में और भी बच्चे थे, काम करते थे, पर सब में कोई ना कोई कमियाँ थी. हम लोगों में कमियाँ नहीं थी इसलिए हम हेड बने. न कई लोग ऐसे भी है भाई जिनमें कमियाँ काफ़ी थी और काफ़ी लोग इनएक्टिव भी हो जाते हैं. छोड़ो सर. खैर, तो सर साइबर सेल के बारे में हम जब भी सुनते हैं तो पहली चीज़ जो हमारे माइंड में क्लिक करती है वो होती है वो ब्लैक हुडीज, मास्क मैन्स, ग्रीन स्क्रीन्स, ब्लैक स्क्रीन्स. ओरिएंटेशन में जैसे दिखाएंगे वैसी इमेज बनेगी ना भाई. तो सर वाज इट रियल या? देखो असल में साइबर सिक्योरिटी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू ऑल थिंक. ठीक है, वो हमेशा इलीगली नहीं होती है. ठीक है, ये चीज़ लीगली भी होती है. ऐसे एथिकल हैकिंग इज़ लीगल. ठीक है सर. तो ये ब्लैक हुडीज वगैरह जो ये सब है, ये लोग तो बस बॉलीवुड ने और ये हॉलीवुड ने ट्रेंड्स बना दिए कि हैकर है तो काली हुडी पहनेगा, व्हाइट मास्क ही पहनेगा और अंधेरे कमरे में बैठेगा. मेरे पता है एक लॉजिक है, बिकॉज जितने भी आप कोडर्स, डेवलपर्स या हैकर्स देखोगे उन सबको को ना नाइट लाइट में ही काम करने में मजा आता है. आप खुद भी भाई सीएससी अगर पढ़ो ये भी कह सकते हैं कि उनका शेड्यूल थोड़ा खराब होता है. सर इससे एक चीज़ और याद आई मुझे. जैसे मैं भी हूँ सर एक मेंबर साइबर सेल का. तो इनएक्टिव लगाना भूल गया आप. हाँ सर, इनएक्टिव अभी फ़िलहाल. तो सर लास्ट ईयर मैंने नोटिस काफ़ी करा था कि ग्रुप में एक मेंबर हैं हैक नाइट नाम से. एंड आगे जाके मुझे पता चला वो अंचित सर हैं. तो सर व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड दिस? वो नाम मैंने ही दिया था, साथ में मिलकर बनाया था एक्चुअली. देखो हुआ ये था कि उस टाइम पे साइबर नाइट चल रहा था. ये भी साइबर नाइट के टाइम की बात है. हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग सोच रहे थे कि भाई हर हैकर का एक खुद का सूडोनेम होता है. हाँ जी. इसका अबैडन था पहले से. ठीक है, एस्ट्रो हमारे उस आयुष सर का था. अब मेरे लिए कोई नाम सोचना था और हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था. तो मैंने एकदम मतलब
जो भी बोलो तुम, ब्राह्मण बुद्धि आए हुए, स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचा, हैकिंग कर रहा हूँ, रात में कर रहा हूँ, हैक नाइट। बढ़िया है सर। पर इसमें पता फ़र्क क्या था, एन की जगह के कर दिया था, तो वो थोड़ा और कूल हो गया। सर पहले अंचित कुमार पांडे, फिर हैक नाइट, अब वापस सर अंचित कुमार पांडे, तो ये क्या सोचा सर आपने कि वापस अब अंचित कुमार पांडे बन जाते हैं? ऐसी बात ये थी कि मेरे को वापस अंचित कुमार पांडे बनता है। हैकनेट अभी मैं यूज़ करता हूँ कई जगह, कोई भी मतलब मेरे को किसी भी वेबसाइट पे मतलब पेन टेस्ट करना होता है, या फिर मतलब कहीं भी ऐसे किसी कोई अनसिक्योर वेबसाइट है जहाँ मुझे लॉगिन करना होता है, तो मैं वहाँ पे अपना हमेशा हैकनेट ही यूज़ करता हूँ, ताकि कुछ भी हो तो भाई बच जाऊँ। हैकनाइट पकड़ा जाएगा ही होगा ऑब्वियसली हैकनाइट का। फिर ये जो सूडोनेम्स होते हैं ना, वो हर हैकर इसलिए रखता है कि वो कभी ट्रेस ना हो पाए। जैसे मेरा अबैडन मैंने रखा था, हाँ जी सर। तो मैंने डार्क वेब काफ़ी एक्सप्लोर किया है, काफ़ी ओ शिट, अब तो बता दी। मैंने डार्क वेब काफ़ी एक्सप्लोर किया, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग ने रियल नेम से नहीं जाते, बिकॉज वहाँ पे एक रियल नेम भी आप अगर डाल देते हो ना, आप कुछ भी ना डालो आप हैक हो जाते हो, तो इसलिए सूडोनेम्स डालते हैं। तो ये सूडोनेम्स काम आता है कि भाई कभी भी आप ट्रेस ना हो पाओ, बिकॉज वो सूडोनेम्स जो होता है उनका कोई मतलब यू कैन से मेटा डेटा होता ही नहीं, कोई ओरिजिन नहीं है ना। तुम्हारा नाम है, तुम्हारे आधार कार्ड पर है, तुम्हारा सूडोनेम कहाँ पर है, तुम्हारे लैपटॉप पे होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तुम्हारे लोकल कंप्यूटर पे होगा, तो मतलब ट्रेसिस का काम कम हो जाता है। जैसे सर आपने डार्क वेब के बारे में बताया, तो सर क्या क्या एक्सप्लोर करा, मतलब वहाँ पे सर क्या ऐसा एक स्पार्क मिला कि भाई घूम कर आते हैं डार्क वेब पे? एक्चुअली देखो सीन ऐसा था, मैं डार्क वेब एक्सप्लोर करना शुरू किया, ठीक है। बहुत पहले इसने करा था स्टार्ट। बहुत क्यूरियोसिटी थी मुझे डार्क वेब की, क्योंकि मतलब बहुत सुना था कि भाई डार्क वेब पे ऐसे होता है ऐसे होता है। पहले तो 1 साल मुझे लगे डार्क वेब पे जाने में, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, टॉर ब्राउज़र डाउनलोड कर लेंगे, डक खोल लेंगे और .online वेबसाइट और ऑनियन वेबसाइट खोल के उन्हें लगेगा वो डार्क वेब पे आ गए, बट ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ अपर सरफेस है, सिर्फ अपर सरफेस, वो सिर्फ अपर सरफेस है। वो जो टॉर का जो लोगो है ना प्याज का, वो सर बहुत जेन्युइन है। डार्क वेब जो है वो तुम्हारा स्लाइस बाय स्लाइस खुलता है, ठीक है, लेयर बाय लेयर। तो अब हुआ क्या, मैं एक्सप्लोर करना शुरू किया। शुरुआत में तो मुझे बहुत कम चीज़ें मिलने लगी, धीरे धीरे मुझे अलग अलग जगह से प्राइवेट लिंक्स मिलने लगी। वो प्राइवेट लिंक्स में खोलने लगा वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग डीलिंग, वेपन्स डीलिंग, हिटमैन हायर करना, असैसिनेशन, रेड रूम्स। मैं इतना हो चुका था कि मेरे पे फ्लैश बिटकॉइंस थे, मैं कुछ भी खरीद सकता था वहाँ पे। फ्लैश बिटकॉइंस होता है तुम्हारे, जो बिटकॉइंस तुम्हारे दूसरे के अकाउंट में जाते हैं उन्हें दिखता है कि पैसा है, लेकिन वो डील कंप्लीट थोड़ी देर बाद खत्म, वो थोड़ी देर बाद गायब। तो इतना डीप डाउन में डार्क वेब पे घुस गया था। इनफैक्ट एक बार क्या हुआ, हमने हमारे फॉर्मर कोऑर्डिनेटर को ब्लैक मार्केट पे लिस्ट कर दिया था विद हिज नेम एंड एड्रेस, मजाक में, जस्ट उसे डराने के लिए। हाँ मतलब सर दोनों ने पहले से ही कांड तो बहुत खतरनाक करे हैं शुरू से ही। तो सर साइबर सेल में भाई एक्सपीरियंस जब तक नहीं लोगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जब हेड्स पे एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो फिर क्या फ़ायदा साइबर सेल का? सर आगे चल के क्या हैकिंग लाइन में ही जाना है या कुछ और सोच रखा है? मैं तो साइबर सिक्योरिटी में ही मेन डोमेन है सर। अब एआई में घुस चुके हैं सर के साथ हमने कंपनी शुरू करी थी, उसकी बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन अभी नहीं करते उसके बाद मतलब बवाल हो सकता है। मतलब सर को हर जगह घुसना है, डार्क वेब, एआई वगैरह सब। मैं देखो एक्सप्लोर कर रहा है वो, जितना एक्सप्लोर करना है करो, हर जगह हाथ पैर मारोगे तो कहीं एक जगह फिट बैठोगे। तो हैकिंग सर वाइट हैट ही कंडक्ट करनी है या ग्रे हैट भी? मैं तो खुल के बोलता हूँ, मैं ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट इज बेनिफिशियल एक्चुअली। तुम क्या सर? पर्सनली भी काम करो और साथ में गवर्नमेंट के साथ भी काम कर सकते हो, विद परमिशन विदाउट मैं परमिशन। खुद गवर्नमेंट के साथ काम करता हूँ, मैं बीटा 2 पुलिस के साथ काम करता हूँ, साइबर क्राइम केसेस संभालता हूँ। सो दिव्यांश सर का मैं आप सबको बता दूं, इनकी खुद की एक कंपनी भी है विद सम ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ साइबर सेल। राइट नाउ सुपर सीनियर मेंबर्स हो गए होंगे। सो दैट इज साइबरजेनिक सिक्योरिटी। तो सर कैन यू प्लीज टेल अस व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज 3 टायर्स, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट? तो बेसिकली ये 3 टायर्स जो हैं वो मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी आता है, पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन, ठीक है, तरह। बट अगर हम बात करें इन 3 की तो सबसे पहले आता है तुम्हारे वाइट हैट हैकर्स। वाइट हैट हैकर्स कौन से होते हैं? जो तुम्हारे सारे लीगल काम करते हैं, ठीक है, विद परमिशन हैक करे जो। और रियलिटी में देखा जाए ऐसा कोई होता नहीं। सब लगाते हैं कि मैं वाइट हैट हैकर हूँ, ऐसा होता नहीं है कोई। बिकॉज साइबर सिक्योरिटी में लीगल और इनलीगल के बीच में ना बहुत पतली लेयर है, बहुत पतली, फूक से भी टूट जाती है, इतनी पतली है। छोड़ दी सर। आपसे ये उम्मीद थी। तो बात करें अब ग्रे हेड की, तो ग्रे हेड में क्या होता है ना कि अ पर्सन जो
लीगल और इलीगल दोनों करता हूँ। अपने बेनिफिट के लिए अगर उसे लीगल दिख रहा है तो वो लीगल जाएगा, अगर उसे इलीगल अपने बेनिफिट में दिख रहा है तो वो उसके लिए जाएगा। वो होता है ग्रे हैट हैकर और थर्ड होता है ब्लैक हैट हैकर। माय फेवरेट। वो कुछ नहीं सोचता है, उसे कोई मतलब नहीं है भाई लीगल है अनलीगल है, बस उसे सामने वाले को तंग करना है, सामने वाले को परेशान करना है। उसकी लिमिट्स ही नहीं होती, वो एंडलेस काम करता है। ठीक है, वो किसी के भी डेटा सर्वर में घुस के उसके डेटा लीक कर देता है फॉर हिज पर्पस, क्योंकि उन डेटा की वैल्यू और कई हैकर्स ऐसे हैं, कई हैकर्स ऐसे हैं जो मज़े के लिए हैकिंग करते हैं और उनसे बड़ा। सर मज़े के लिए एक आपका भी किस्सा सुना है हमने, कुछ आपने मेडिकल स्टोर का वो बाहर का वो कर दिया था। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है यार, वो बहुत 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 ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है। क्या था सर, वो एक्सप्लेन कर सकते हो ऑडियंस? कुछ नहीं, जैसे तुम लोगों ने मेडिकल स्टोर के बाहर देखा होगा, उस पर लिखा आता है अपोलो मेडिकल्स 25% ऑफ। तो बस मैंने एक्चुअली ऑनलाइन देखा था कि इसके साथ क्या क्या छेड़खानी कर सकते हैं, तो मुझे पता चलता है वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होता है ये एक, तो बस वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होने था उसका, वो भी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है उसका, उसमें कनेक्ट हो जाओ नॉर्मल, और कनेक्ट होने के बाद तो उस बोर्ड पे जो लिखा चेंज कर सकते हो। मैंने लिख दिया था हैक नाइट। सर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया। अब सर लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स whom you mentor। सर आप अपने क्लब में कैसे अपने मेंबर्स को टीच करते हैं एंड मेंटर करते हैं? सो देखा जाए तो बेसिकली क्लब में जितने भी लोग आते हैं ना, वो ये सोच के आते हैं कि भाई कुछ सीखना है, ठीक है। और इवेंट्स वगैरह में आके उन्हें अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है, ठीक है। बिकॉज बेसिकली नेटवर्किंग, जितने भी लोग बुलाते हैं वो 99% इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स रहते हैं, ठीक है। अब वो लोग आते हैं, पहले तो उनसे वो नया नया सीखते हैं। उसके बाद कई बच्चे होते हैं जो हमसे मेंटोरिंग सेशन लेते हैं। लाइक कभी हम लोग कैफेटेरिया में बैठे हैं, ठीक है, तो रैंडमली कोई मेंबर आके हमसे मिल लेता है, वो हम हमसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, वहाँ पे उसे मेंटर करते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एज अ जूनियर, एज अ बिग ब्रदर और एज अ हेड, तीनों तरीके से हम उसे मेंटर करते हैं। तो ऐसे ही हमने सारे बच्चों को मेंटोर किया है जितने हमारे क्लब में आता है, बिकॉज हमारे लिए तो हर कोई एक है। एंड उसके अलावा हमारे क्लब में क्लासेस भी चलती हैं, लाइक हम लोग सेशंस लेते हैं, लिनक्स 101, साइबर 360 और ऐसी कई सारे अलग अलग वर्कशॉप्स एंड सेशंस करवाते रहते हैं जिसके थ्रू साइबर सिक्योरिटी का अवेयरनेस बच्चों में बढ़े। सर इफ़ देयर इज़ समवन जिसका ज़ीरो नॉलेज है साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल इस फील्ड में, या कोडिंग भी मान लो ज़ीरो नॉलेज है या टेक बैकग्राउंड से है ही नहीं, सर उसके लिए साइबर सेल क्या कर सकता है? उसको हम लोग साइबर सिक्योरिटी में इतना बढ़ा सकते हैं कि अपने आप को डिजिटली सेफ कैसे रखें, क्या स्टेप्स उनको लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए, किस लिंक्स पे क्लिक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और भी मतलब जैसे कई सारी चीज़ें होती है, लाइक छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, जैसे आईडी रिकवर करना अपनी खुद की। आजकल बहुत देखा तुमने, आईडी, इंस्टाग्राम आईडी बहुत जल्दी आराम से लोग हैक कर ले रहे हैं और उसके बाद रिकवरिंग के लिए यहाँ वहाँ भागना पड़ता है उन लोगों को। खुद से कर सकते हैं, बहुत ईजी है। सर लास्ट ईयर साइबर सेल ने गलगोटियास हैकर मीटअप करवाया था, तो सर कोई ऐसे फन मेमोरी हो उस इवेंट की या कुछ क्रेजी सा मोमेंट हो? ओके ये मैं बताता हूँ। नॉट गलगोटियास हैकर्स मीटअप, ठीक है, अभी यूनिफेस्ट हुआ था, ठीक है, वहाँ पे हुआ था मिनी साइबर नाइट, यस सर। ठीक है। नहीं पहले मैं वो बताता हूँ, ठीक है, पहले GHM का बताता हूँ। तो GHM का टाइम पता क्या हुआ था, हम लोग कोऑर्डिनेटर्स थे उस टाइम पे, और हम लोगों ने अंधी गलतियाँ कर रखी थी उस टाइम पे, इतनी गलतियाँ कर रखी थी कि इनका हिसाब ही नहीं था, ठीक है। एज अ कोऑर्डिनेटर हम कर ठीक रहे थे, पर एज अ हेड वो हमसे खुश नहीं थे, प्रियांशु सर। तो हम लोग क्या करते थे, कोई ना कोई छोटी मोटी गलती हो गई, हर चीज़ जाके पूछना उनसे, तो वो चीज़ बग करती है भाई सबको। अगर मेरा भी एक कोऑर्डिनेटर बनेगा, मेरे को हर चीज़ के लाके बग करेगा कि ब्रो ये कैसे होगा, सर ये कैसे होगा, तो भाई थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट मैं भी होऊंगा जब पूरा इतना कुछ मेरे सर पर रहेगा। हम लोगों से नाराज़ होकर उन्होंने GHM करवाया था और हम लोगों का टेस्ट लेने के लिए कि आगे केपेबल है कि नहीं, और भगवान की कृपा से हम लोग उसमें अव्वल आ गए। हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, गेस्ट को लेके आना, जाके उनके साथ बैठना, पूरा इवेंट मैनेज करना, ऑडिटोरियम में बच्चे अलग तरह से बैठाना, किस तरह से भाई कौन कहाँ बैठना चाहिए, अरेंजमेंट्स, और उसके वो बैक एंड में जो तैयारी करनी थी वो सब कुछ करने में हम लोग को इतने ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस मिला ना एक तरह से, कि अब इस टाइम पे अगर मैं ना रहूँ तो ये, और ये ना रहे तो मैं, हम दोनों सोलो अलग से अपना इवेंट करवा सकते हैं, इतना नॉलेज हो चुका है। और इसके बाद अगर बात करें फ़नी मोमेंट कह लो तुम, या फिर एक ऐसी सिचुएशन कह लो, अभी हुआ था मिनी साइबर नाइट, ठीक है, यूनिफेस्ट के टाइम पे। तो मिनी साइबर नाइट में वो भी CTF ही था, बट छोटे लेवल का। अब जैसे सबको पता है भाई, CTF में मशीन्स होती हैं, सर्वर्स होते हैं, तो साइबर नाइट में एक कंपनी थी YCF, हमने उनसे सारा मतलब मशीन, सर्वर और सब होस्टिंग वगैरह सब लिया था, वो पूरा संभाले टेक्निकल्स। बट इस बार मिनी साइबर नाइट में मैंने और मेरी टीम ने
पूरा संभाला था मेरे लैपटॉप में। एक प्लेटफॉर्म, मशीन्स और होस्टिंग सब का सब सर ने करा था। ठीक है। तो भाई मशीन्स वगैरह जो थी मिलके बनाई थी वैसे, बाकी लाइक 12 to 20 मशीन्स थी उसमें, वो सारी हमने खुद बनाई थी, ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ से ये भी पता था बनाना कैसे, वो अलग एक्सपीरियंस था। तो अब साइबर नाइट है अगले दिन, ठीक है, उस दिन जस्ट एक दिन पहले सुबह साइबर नाइट है और 6 या 5 बजे की बात होगी। हम लोग मैगी खाने के लिए बाहर गए थे। मैगी खाने के लिए बाहर गए थे 4 नंबर गेट पे। हाँ, और हम लोग मैगी खा रहे थे, अचानक से मैगी खाए और हम लोग अंदर आ गए। अचानक से नहीं, एक्चुअली उस टाइम पे अचानक से कॉल आ गया था। प्रियांशु ने कहा कि काउंसिल की मीटिंग है जल्दी और सभी कोऑर्डिनेटर हेड से मेंबर्स को आना है। हम सब भाग के न्यू ऑडिटोरियम गए, हम अपना बैग वहीं भूल गए। मेरा बैग, हाँ इसका बैग 4 नंबर गेट, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1.5 लाख का लैपटॉप। 1.5 लाख का लैपटॉप था, ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। सारी की सारी 10 दिन की मेहनत जो कि हमने पूरी होस्टिंग वगैरह करी थी, सब कुछ हमने बनाया था। वो तो अच्छी बात है कि पासवर्ड्स वगैरह हमें याद थे, हमारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स, जिसकी वजह से होस्टिंग क्लाउड पे अपलोड कर दिया था जस्ट उससे 1 घंटे पहले। सब कुछ क्लाउड पे अपलोड कर दिया था कि अब फाइनलाइज कर देते हैं। बस मशीन्स नहीं आ पाई थी। तो वो जो 10 दिन की मेहनत थी हमारी, जो हमने 10 दिन में लग के मशीन्स बनाई थी, वो हमने फिर लास्ट में 10 घंटे में मिलके बनाई। एक रात में, एक रात के अंदर, रात भर जगे। इतना स्मूथ गया था ना, इतना स्मूथ गया था कि एकदम हमें पता चल गया भाई साइबर नाइट कैसे होने वाला है इस बार। पोटेंशियल दिख गया सर आपका, जो प्रियांशु सर को दिखाना था। सर अभी रिसेंट में गलगोटियाज में फ्रेशर्स आए हैं, तो सर ओरिएंटेशन एंड ऑल हुआ है। सर व्हाट आर योर मेजर्स ऑफ सेलेक्टिंग मेंबर्स फॉर साइबर सेल? मैं ज़्यादातर अपने हिसाब से तो ये बोलूँगा कि मैं लोगों में सीखने का इंथुजियाज्म देख रहा हूँ, उनकी नॉलेज नहीं देख रहा हूँ। अगर वो सीखना चाहते हैं, क्लब में रहना चाहते हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं, तो मैं उनको श्योर लूँगा अपने क्लब में। एंड अगर कोई इनएक्टिव मेंबर भी अगर एक्टिव होना चाहता है तो अब मना कर दूंगा, थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो गई क्लब में। ठीक है सर, कोई बात नहीं। एंड उसके अलावा जो टॉपिक्स वगैरह अपलोड करूँगा मैं कुछ उस पर इंस्टा पे, अपने इंस्टा हैंडल पे साइबर सेल के, तो छोटे मोटे टॉपिक्स होंगे वो CTF से रिलेटेड, वो सब पढ़ के आ जाएंगे। बस बेसिक्स आने इतना हो कि हाँ बंदा सीखना चाहता है, इससे ये पता चलेगा। सर एक मेजर दिक्कत जो आती है क्लब्स में वो यही रहती है कि मेंबर्स आते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं, ऑडिशंस के बाद सिलेक्ट होते हैं और उसके बाद इनएक्टिव हो जाते हैं। तो सर कुछ स्कीम है ऐसे खींच के वापस लाने वाले? मतलब मेंबर्स जो मोस्टली इनएक्टिव होते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो इंटरव्यू की दिक्कत होती है भाई। जब इंटरव्यू ले रहे हो तुम सही से पहले उसे एनालाइज कर नहीं पाए, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर बंदा एक्टिव रहना भी चाह रहा हो ना, तो फिर वो क्लब पे डिपेंड करता है कि वो कितनी मीटिंग्स कराता है, वो कितने इवेंट्स कराता है, वो कितने इंटरेक्टिव सेशंस कराता है। बिकॉज देखो हमारा पिछला टेन्योर जो था ना हमारे क्लब का, जो हमारे जूनियर मेंबर्स थे, बहुत ज़्यादा इनएक्टिव थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही थे लिटरली बहुत। बट उसमें भी हमने काफ़ी अच्छे तरीके से हमने सब कुछ निकाला। बट हमें ये पता चल गया कि भाई जितने भी लोग होंगे वो इनएक्टिव तभी होंगे जब उन्हें दिख रहा हो कि भाई चीज़ें हो नहीं रही यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। कुछ तो वर्क चल नहीं रहा है। एक सिंपल सा फंडा आप कह लो उसे, जो आपको शो करता है कि भाई बंदों को कैसे एक्टिव रखना है। मीटिंग्स कराओ, इंटरेक्टिव सेशंस कराओ और उन्हें एक दूसरे से अच्छे से कोलैबोरेट करवाओ। बिकॉज जो फ्रेंड सर्कल बन गया एक क्लब में, तो वो क्लब में ही रहेगा और हमेशा एक्टिव रहेगा। हाँ, क्योंकि कई बच्चे ये सेशंस वगैरह में और ऑफलाइन मीट्स में इसीलिए नहीं आते क्योंकि वो डर जाते हैं कि या फिर मतलब इंट्रोवर्ट होते हैं, क्योंकि उनके कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं होते क्लब के अंदर, तो वहाँ आके अकेले बैठे रहते। मैंने कई बच्चों को देखा ऐसे इनएक्टिव होते हुए, वो अकेले आके बैठे रहते थे कोने में, एक मीटिंग में आएंगे, आगे से कभी दिखेंगे नहीं। सर साइबर सेल के बारे में कुछ ऐसे मिथ्स जो अजम्पशंस फ्रेशर्स लगाते हैं या कोई भी मेंबर लगाता है, एट द एंड ऐसा है नहीं? सेल के बारे में अगर मिथ की बात करें तो कुछ हैं ऐसे, जैसे जो फ्रेशर्स के हमें मोस्टली सुनने में आता है कि साइबर सेल जो है वहाँ पे आपको इंस्टा हैक करना सिखाया जाएगा, ठीक है, वहाँ पे आपको आईडी वगैरह हैक करने सिखाया जाएगा, आपको आपके अच्छे दोस्तों की आईडी हैक करना सिखाया जाएगा, ठीक है। ऐसे मिथ हैं कि आप गलगोटिया का iCloud हैक कर सकते हो, ऐसा सिखाया जाएगा। ये सब हमें सुनने में आया है। तो भाई पहली बता तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें ऐसा कुछ नहीं सिखाते। हम आपको हैकिंग करना वही सिखाते हैं जो लीगल हो, एथिकल हैकिंग, ओनली एथिकल हैकिंग। सर अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो वीकली 1 या 2 आवर्स ही दे सकता है टुवर्ड्स क्लब, तो सर उतने टाइम में आप क्या सिखा सकते हैं उसे? सी देखो, अब एक बच्चे के लिए बाकी लोगों का शेड्यूल खराब करना ही सही नहीं रहेगा, ये बात तो तुम भी मानते होगे। यस सर। लेकिन देखो हम इतना उनके लिए ज़रूर कर सकते हैं कि जो भी हम लेक्चर्स लें, जो भी वर्कशॉप्स हो, वो सब रिकॉर्ड करके उसके रिकॉर्ड सेशन प्रोवाइड कर सकें।
भले वो एक्टिव ना हो और भले वो ना आ पाए उस टाइम पर अगर उसको सीखने की चाह है तो हम हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हैं. ठीक है सर. सर, if you have to explain CyberCell in 3 catchy words, at the end I want to ask this. CyberCell in 3 catchy words. Yes sir. First thing, family. वो तो obvious है सर. Hacking. और तीसरा वर्ड की अगर हम बात करें तो यू कैन से फन. मस्ती. मतलब सर तीनों का एक मैशअप है. Thanks a lot sir for being with us. थैंक यू. It was a great session and knowledgeable session, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है आपके थ्रू आज. थैंक यू सर. थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस. इट वाज अ ग्रेट नॉलेजेबल एंड फन सेशन एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा स्टूडेंट्स को रिगार्ड साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल. थैंक्स अ लॉट सर. You're welcome. You're most welcome. It's your host Aditya Sharma signing off.